नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जयपुर में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 10 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में बंदूक, गोली बरामद की गई है। नकदी और मोबाइल सिम भी जब्त किए गए हैं। अब इनसे पूछताछ में बड़ी वारदातों का खुलासा हो सकता है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ भारी मात्रा में बंदूक और गोलियां बरामद की गई हैं। राकेश गोसाई हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, एक साथ इतने बदमाशों का गिरफ्त में आना और इनके पास इतना असला बरामद करना एक बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश लग रहा है। राकेश। आसिफ, बिल्कुल सही बात है। पिछले कई समय से लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद में कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियां भी तीव्र गति से बढ़ती हुई नजर आ रही थी। इसी को देखते हुए जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव द्वारा जयपुर कमिश्नरेट के आसपास के और बाहरी इलाकों में एक्टिव बदमाशों की छानबीन करना शुरू करने का एक टास्क सीएसटी को दिया गया था, जिसके आधार के ऊपर सीएसटी ने अलग अलग थाना इलाकों के अंदर पहले जांच की। उसके बाद पता चला तो दबिश देना शुरू किया। देर रात तक ये दबिश चली और आज आप दोपहर तकरीबन 12:30-1 बजे ये दबिश कंप्लीट हो पाई। तो 6 पिस्टल हैं, जिसमें देसी कट्टे हैं, मैगजीन्स हैं, चाकू हैं, कारतूस हैं और कई अनएक्टिव कह सकते हैं कि कई ऐसे वेपन्स हैं जो अनएक्टिव हैं, पर मौजूदा समय के अंदर उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। इसके अलावा राहगीरों से मोबाइल लूटने वाले जो ये बदमाश हैं, कुछ इनके अंदर जो गिरफ्तार हुए हैं, उनके अंदर 14 मोबाइलों की रिकवरी हुई है, हथियारों की इसके अंदर रिकवरी के साथ में ऐसे 7 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और जयपुर की बड़ी वारदातों के अंदर शामिल होना उनका बताया गया है। क्राइम ब्रांच के हेड जो है डीसीपी योगेश यादव, इनका कहना है कि पिछले जयपुर के अंदर जो बड़ी वारदातें पिछले कुछ समय के अंदर हुई थी, उनके अंदर शामिल ये बदमाश हैं। तकरीबन 14 बदमाश इस समय मौजूदा समय में अभी सीएसटी के हवाले हैं, जिसके अलावा उनको आगे की पूछताछ के लिए कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनके पास जो भी हथियार बरामद हुए हैं, वो हथियार कहां से आए, किस एवज के लिए प्रदेश की राजधानी जयपुर के अंदर इन हथियारों का मूवमेंट था और इसका ये क्या आने वाले समय में प्रयोग करने वाले थे, या कोई गैंगवार होने वाली थी या फिर किसी इंटेंशन से ये हथियार जयपुर बुलाए गए थे। इन सभी चीजों को लेकर आगे की इन्वेस्टिगेशन बढ़ाने के लिए कल इन सभी बदमाशों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद में इनका रिमांड लिया जाएगा। जी राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता राकेश गोसाई जानकारी दे रहे थे कि पुलिस या जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर ये सारे बदमाश इतने सारे हथियारों के साथ क्या करना चाह रहे थे। और जयपुर के मोहाना पुलिस की कार्रवाई सामने आई। स्पेशल टीम को एक बड़ी सफलता मिली। चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें एक साथ 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। एलईडी समेत कई सामान बरामद किए गए। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि इन आरोपियों के पास से चोरी के कई और राज से भी पर्दाफाश हो सकता है। और अजमेर के विजयनगर से बड़ी खबर। विजयनगर पुलिस ने कार्रवाई की। 2 कारों से अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। 144 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। दो कारों से 144 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद की है। पुलिस फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और इनसे पूछताछ जारी है। भरतपुर में दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई हुई। दुष्कर्म मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मथुरा गेट थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। लोकेश और सोनू नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों पर ही दुष्कर्म का आरोप है। तो दुष्कर्म मामले में भरतपुर में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मथुरा गेट थाना पुलिस ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। दोनों ही आरोपी दुष्कर्म के हैं। इनका नाम लोकेश और सोनू बताया जा रहा है।
और कोटा में प्रशासन का बड़ा फैसला सामने आया। एजुकेशन सिटी में 8 दिन का लॉकडाउन लगा है। आज रात से 6 सितंबर तक ये लॉकडाउन रहेगा। 6 सितंबर 12 बजे तक ये लॉकडाउन चलेगा। कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने इस लॉकडाउन की घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया है। तो राजस्थान में कोटा जिले में कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए 8 दिनों के लॉकडाउन का फैसला लिया है। आज रात को 12 बजे से ये लॉकडाउन लग जाएगा। 6 सितंबर तक निगम क्षेत्रों के अंदर ये लॉकडाउन चलेगा। ये लॉकडाउन इसलिए लिया जा रहा है कि इस क्षेत्र के अंदर कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते एक मीटिंग की गई और इसी में फैसला लिया गया। अर्जुन अरविंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अर्जुन, फैसला 8 दिन के लॉकडाउन का लिया गया है। क्या यह भी कहा गया है इस फैसले में कि अगर 8 दिन के अंदर मामलों में कमी आती है तो लॉकडाउन खोला जाएगा या फिर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है? अर्जुन जी, आसिफ, अभी इसमें आगे बढ़ाने की बात नहीं हुई है, लेकिन आज रात 8 बजे से लेकर 6 सितंबर की रात को 12 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर ने इसकी अधिकारिक घोषणा कर दी है, क्योंकि आज अगर कोटा जिले की बात करें, कोटा नगर निगम क्षेत्र की, अगर कलेक्टर ने जिस तरह से कहा है कि 94% जो मामले सामने आ रहे हैं कोरोना संक्रमित के, वो कोटा शहर नगर निगम क्षेत्र से निकल कर आ रहे हैं। और आज की बात करें तो 6 मौत आज कोटा शहर में हो चुकी है कोरोना संक्रमण के कारण, और 319 मामले आज सामने आए हैं। और अब तक जो कोटा की बात करें आंकड़ों की, तो 5,986 संक्रमित लोगों के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में कोटा जिले की बात करें तो 110 मौतें कोरोना के चलते हो चुकी है। कोटा कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पब्लिक को इसमें पूरा सहयोग प्रशासन का करना होगा, सरकार का करना होगा, क्योंकि स्थिति बेकाबू सी हो गई है। अस्पताल में जिस तरह से लगातार पेशेंट जाते जा रहे हैं, और जिस तरह के कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है डॉक्टर विजय सरदाना, तो उनका कहना है कि इस बार जो सितंबर के महीने में जो कोरोना का इफेक्ट है वो पूरा गंभीर स्थिति में आया है, और कई जो रोगी है उन्हें ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है। 17 केजी तक उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। कुल मिलाकर कोटा की जो स्थिति है कोरोना को लेकर वो अनियंत्रित तो हो गई है। कोटा कलेक्टर ने खुद ने कहा है कि ये मजबूरी में दिल पर एक हाथ रखकर उन्होंने ये फैसला लिया है, और जनता का पूरा सहयोग इसमें चाहा है, क्योंकि अगर कोई अनुपालना करेगा। कोटा के बढ़ते हुए संक्रमण के मामलों को देखते हुए इस लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद। और चलिए अब आपको कोरोना पर अपडेट बता देते हैं। मरुधरा में कोरोना की तेज रफ्तार। आज 595 नए केस मिले, 8 की मौत हो चुकी है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 78,000 के करीब है। कोरोना से अब तक 1025 लोगों की मौत हो चुकी है। 61,000 से ज्यादा मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में फिलहाल 14,697 एक्टिव केस मौजूद हैं। और अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां बढ़ते संक्रमण को लेकर हमारी नजरें बनी हुई है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुल केस 77,965, एक्टिव केस 14,697, ठीक हो चुके हैं 61,555 और 1,025 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही अलग अलग जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज आपको सूरत हाल बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ भी दिखाएंगे, कहां बढ़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बस बने रहिए हमारे साथ। और अब रुक करते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। खतरा लगातार बढ़ ही रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। संक्रमण के मामले नित नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और आज जयपुर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,000 का आंकड़ा पार कर गई। कुल मरीजों की संख्या अब बढ़कर 10,130 हो चुकी है। पॉजिटिव मरीज आज 110 आए हैं, जबकि कुल सैंपलिंग 2,45,170 लोगों की अब तक हो चुकी है। आज 2 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और इस तरह से जयपुर में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 271 तक जा पहुंची है। आज
कोई रिकवरी अभी तक नहीं हुई, नहीं कोई अस्पताल से मरीज को डिस्चार्ज किया गया, लेकिन अब तक कुल 6,406 मरीज अस्पतालों से ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं और अभी भी खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो एक्टिव केसेस का होना है। राजधानी में इस वक्त भी 3,453 मरीज संक्रमित हैं, एक्टिव केसेस हैं, ये सक्रिय हैं। इसकी वजह से लगातार पॉजिटिव मरीज सामने आते चले जा रहे हैं और इन सक्रिय मरीजों में 750 वो प्रवासी हैं जो दूसरे प्रदेशों से आए हैं, विदेशों से जयपुर में आकर के अपना इलाज करा रहे हैं। सरकार की चिंता भी कोरोना के कारण बढ़ी हुई है और आज मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ में बैठक की और तमाम तैयारियों की समीक्षा की कि किस तरह से अधिकारी और चिकित्सा विभाग मिलकर के कोरोना को हराने की लड़ाई लड़ रहा है और उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। भरतपुर में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। 34 मामले सामने आने के बाद में अब जिले में 3817 मामले कुल हो चुके हैं पॉजिटिव के। वहीं मौतों के आंकड़े की बात करें तो 74 मौतों का आंकड़ा जिले में पहुंच चुका है। वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो 3270 लोग अब तक सही होकर अपने घरों को जा चुके हैं, जिसे लेकर अब मेडिकल टीम में सबसे ज़्यादा सख्ते में है कि संक्रमण को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाएं। वहीं जागरूकता अभियानों के माध्यम से जिला कलेक्टर और एसडीएम स्तर के सभी अधिकारी अब गाँव और कस्बों में घूम रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। वहीं संक्रमित लोगों की पहचान करने के लिए सैंपलिंग का काम भी अब जोरों पर है, जिसे लेकर अब मेडिकल टीमें घर घर पहुंच रही हैं और ऐसे संक्रमित लोगों की पहचान कर रही हैं जो अगर पॉजिटिव हैं तो उन्हें तुरंत क्वारंटाइन किया जा रहा है। वहीं आपको बात बता दें कि पुलिस प्रशासन भी बहुत सख्ते में है और पुलिस की बात करें तो पुलिस अब चौराहों पे नज़र आने लगी है और उन लोगों का चालान काट रही है जो बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहा है। वहीं व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग अब पूरा प्रशासन का साथ दे रहा है और ऐसे लोगों को सामान नहीं उपलब्ध करा रहा है जो इस सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहा है और मास्क पहने हुए नहीं है। वहीं आपको बता दें कि 2 दिन के लिए अब पूरी तरह से जिले में लॉकडाउन है। शनि और रविवार को पूरे बाजार बंद रहते हैं, जिसके चलते अब पुलिस जगह जगह घूम रही है और लोगों की पहचान कर रही है। अगर कोई भी बगैर मास्क के और 3 सवारियां लिए हुए दोपहिया वाहनों पर घूम रहा है तो उनके चालान भी काट रही है और वाहनों को अब जब्त भी कर रही है। वहीं बड़ी खबर की बात करें तो कामा पहाड़ी मार्ग पर 5 दिन से लगातार लूट और डकैती की वारदातें होने के बाद में लोग अब सड़कों पर उतरे हैं। वहीं बीती रात को एक युवक को गोली लगने के बाद में पहाड़ी पर लोगों ने जाम लगाया और जाम के साथ ही वहां पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जयपुर शहर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में आज दोपहर की रिपोर्ट के अनुसार 60 नए मामले सामने आए हैं। इस लिहाज से शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 12,230 पहुंच चुका है। यानी साफ तौर पर यह पता चलता है कि शहर में हर कोने से मरीज सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जहां लगातार आंकड़े कम हो जा रहे थे, लेकिन अनलॉक के बाद में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। जोधपुर शहर में करीब 95% इलाका ऐसा है जहां से हर इलाके से मरीज सामने आ रहे हैं। शहर के हॉटस्पॉट की बात करें तो अब ऐसा कोई इलाका नहीं रहा जहां पे हॉटस्पॉट नहीं है। शहर का भीतरी इलाका कहें, नागौर गेट कहें, उदय मंदिर कहें, प्रताप नगर कहें, हर इलाके से रोजाना 3 से 4 मरीज सामने आ रहे हैं। कल की रिपोर्ट की बात करूं तो 234 मरीज सामने आए थे और इस लिहाज से लगातार दोहरा शतक लग रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि स्वास्थ्य महकमा हो या पुलिस हो, कहीं ना कहीं जो पहले एक्शन हुआ करता था वो नजर नहीं आ रहा है और यही कारण है कि लगातार ये आंकड़ा फैल रहा है। लोग लापरवाही कर रहे हैं, बिना मास्क घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है और यही कारण है कि लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बहरहाल टेस्टिंग की अगर बात करें तो लगातार टेस्टिंग हो रही है। जोधपुर के मेडिकल कॉलेज में ही 4000 की क्षमता है। जोधपुर शहर में 3 संस्थान को मिला की बात करें अब तो आर्मी अस्पताल में भी कोरोना टेस्ट होने लगे हैं, तो इस लिहाज से करीब 7,500 टेस्ट रोजाना इस शहर में हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद टेस्ट की रफ्तार अब धीमी हो चुकी है। कल 2300 लोगों के टेस्ट हुए थे, जिसमें से करीब 234 लोग पॉजिटिव आए हैं, तो इस लिहाज से आज भी लगातार सैंपलिंग हो रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार आंकड़े आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े होते हैं कि आखिर इतना आंकड़ा बढ़ क्यों रहा है। सबसे चिंता की बात यह भी सामने आ रही है कि मृत्यु दर भी बढ़ रही है। कल भी 2 मरीजों की मौत हुई थी। इस लिहाज से पिछले 7 से 8 दिन की बात करें तो अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं चिंता जाहिर करते हैं। हालांकि रिकवरी रेट की बात करें तो 9,108 जो मरीज हैं वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, वो रिकवर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी करीब 2780 मरीज जो हैं वो अभी भी एक्टिव केस जोधपुर शहर में है।
यानी कुल मिला के बात की जाए तो प्रशासन लगातार प्रयास तो कर रहा है कि कोरोना के चैन टूटे, लेकिन जिस तरह से लोग लापरवाही कर रहे हैं, कोरोना की चैन टूटने का नाम नहीं ले रही। हर जगह से मरीज सामने आ रहे हैं और यही कारण है कि रोजाना करीब 200 से 250 मरीज सामने आ रहे हैं। बहरहाल सीएमएचओ के अनुसार एक और जानकारी मिली है कि अब लगातार काम चीज हो रहे हैं, कहीं न कहीं ग्रामीण इलाकों में फोकस हो रहा है। लेकिन एक राहत भरी खबर यह भी सामने आ रही है कि जोधपुर शहर में कोबास मशीन बहुत जल्द लाने को है। आज मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने कोबास मशीन लगाने का रूम तैयार कर लिया है। करीब 1 करोड़ की लागत से वो रूम पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब इंतजार सिर्फ मशीन का है। उदयपुर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और आज इस संख्या ने 2700 के आंकड़े को पार करते हुए अब 2703 उदयपुर में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। आज भी उदयपुर में कुल 35 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसमें 7 कोरोना वॉरियर हैं। तो वहीं पूर्व संक्रमित मरीजों के 15 क्लोज कांटेक्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई है और 13 नए मामले सामने आए हैं। नए मामले लगातार उदयपुर में सामने आते जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। जो कोरोना वॉरियर आज पॉजिटिव पाए गए उसमें 5 कोरोना वॉरियर डॉक्टर हैं जिनमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा हिरणमगरी थाने के एक कांस्टेबल में भी कोरोना संक्रमण पाया गया और एक पत्रकार भी आज संक्रमित हुआ है। तो ऐसे में लगातार जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और जो चर्चा जो बनी हुई है वो कम्युनिटी स्प्रेड की बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह के हालात उदयपुर में देखने को मिल रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में नए ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनके संक्रमण का सोर्स ना चिकित्सा विभाग पता लगा पा रहा और ना ही संक्रमित व्यक्ति को पता है। तो ऐसे में अब शहर में कम्युनिटी स्प्रेड की चर्चाएं होने लगी। हालांकि सीएमएचओ ने स्पष्ट किया है कि अभी उदयपुर में स्थिति नियंत्रण में है और यदि उदयपुर वासी पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करेंगे, इस संक्रमण को लेकर जागरूक होंगे, तो नए केसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं इसकी चेन को रोकने में कुछ हद तक सफलता मिल सकेगी। दूसरी ओर जो ईएसआईसी हॉस्पिटल कोविड केयर सेंटर है, वहां पर लगातार अव्यवस्थाओं की शिकायत के बाद में अब हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने ईएसआईसी हॉस्पिटल में यदि किसी मरीज और उसके परिजनों को अगर कोई शिकायत हो तो वो हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। तो ये कोशिश की जा रही है कि कोरोना से जो भी व्यक्ति पीड़ित है उसे हॉस्पिटल में यदि एडमिट किया जाता है तो वहाँ पर भी उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। दूसरी ओर आज अगर उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन की बात करें तो उदयपुर अहमदाबाद रेलवे आमान परिवर्तन के उदयपुर से खारवा चंदा तक की रेल लाइन का कार्य पूर्ण होने के बाद में आज उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने अंतिम इंस्पेक्शन किया है। जी देखिए, कोटा में संक्रमण की चेन नहीं टूट रही है और इसी के चलते अब जिला कलेक्टर ने आज अहम फैसला लिया है। अब अगले 6 दिन तक यानी 6 सितंबर तक कोटा में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। आज देर रात से ये लॉकडाउन जारी हो जाएगा और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने मिलकर के फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरह से पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए एक बार बड़े लॉकडाउन की आवश्यकता हो रही थी। इसी के चलते आज जो बैठक हुई इसमें निर्णय हुआ है कि 6 सितंबर तक कोटा में अब लॉकडाउन रहेगा। आज की बात करें तो आज फिर 51 नए पॉजिटिव रोगी सामने आए। 5700 के पार कोटा में पॉजिटिव रोगियों की संख्या पहुंच गई है। एक सांगोद निवासी महिला की इलाज के दौरान आज फिर मौत हो गई। मौत की बात करें तो 105 मौत अब तक कोटा में कोरोना से हो चुकी है। इन सबके बीच कोशिश की जा रही है संक्रमण की चेन को तोड़ने की। तो अब लॉकडाउन का शहरी क्षेत्र में जो है फैसला लिया गया है, वहीं ग्रामीण इलाकों में भी अब प्रभावी तरीके से स्कैनिंग के साथ साथ कोरोना सैंपल जो है उसकी तैयारियां की जा रही है, क्योंकि लगातार जो कि पिछले कई दिनों से पॉजिटिव रोगियों की तादाद में जिस तरह से इजाफा हो रहा है उसको लेकर ये कदम उठाना भी जरूरी था। ऐसे में अब जो है लॉकडाउन ही जो है बड़ा माध्यम बनेगा इस संक्रमण को रोकने के लिए। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने भी जिस तरह की सलाह जिला प्रशासन को दी थी, जिला कलेक्टर को दी थी, उसके बाद यह निर्णय लिया गया है। शहर की दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो आज बीजेपी के हल्ला बोल के तहत जो है कोटा संभाग के प्रभारी सीपी जोशी भीलवाड़ा से जो सांसद हैं वो कोटा पहुंचे और उन्होंने पत्रकार वार्ता कर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। राज्य सरकार को वादा खिलाफी का आरोप तो उन्होंने लगाया ही, साथ साथ जेईई और मेंस की परीक्षा को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का कदम है उस पर उन्होंने कहा कि ये दोहरा मापदंड कांग्रेस की सरकार अपना रही है। एक तरफ राज्य स्तर पर होने वाली परीक्षाओं को करवाया जा रहा है और जेईई मेंस की परीक्षा को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। इसके साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और किसानों के साथ जो है सरकार कांग्रेस सरकार आने से पहले जो वादे किए गए थे, युवाओं के साथ जो वादे किए गए थे, उन तमाम वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया है और बीजेपी इसका लेकर के तमाम
जो कांग्रेस ने जो वादा खिलाफियां की है उसके लेकर आंदोलन लगातार करती रहेगी। इन सब के बीच कोटा में आज मूसलाधार बारिश का दौर भी जारी रहा। लगातार सुबह से ही शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में बारिश का दौर चला तो कोटा बैराज से 2 गेट खोलकर 5000 क्यूसेक से ज्यादा पानी की भी निकासी की गई। लगातार जिस तरह से पॉजिटिव रोगियों की कोटा में तादाद में इजाफा हो रहा है उसके मद्देनजर प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी लोग लगातार आगे आ रहे हैं। जो कोरोना को मात देकर अपने घरों पर स्वस्थ होकर पहुंचे हैं वो लगातार जो है अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आ रहे हैं। आज एक पुलिसकर्मी जो है वो भी अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए पहुंचे तो 3 इंजीनियर्स ने भी आकर के अपना प्लाज्मा डोनेट किया। 4 दर्जन से ज्यादा लोग अब तक अपना प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जनता का भी समर्थन मिले, सरकार की गाइडलाइन की भी पालना हो और जिला प्रशासन की जो तैयारियां हैं उसके भी प्रभावी असर दिखें। लेकिन फिलहाल जो है कोरोना की संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अजमेर में कोरोना की अगर बात करें हैं तो लगभग तकरीबन 4046 केसेज कोरोना पॉजिटिव मरीजों के यहाँ पाए गए हैं। उनमें से 3446 केसों में रिकवरी भी सामने आई है। इसलिए अजमेर की अगर बात करें तो अब कुल 532 जो केस हैं वो भी एक्टिव हैं। साथ ही अगर मौतों की आंकड़ा की बात करें तो आज एक बार फिर एक मौत हुई है। 21 वर्षीय मथुरा निवासी जो JLN अस्पताल में भर्ती था, इसलिए मौतों का आंकड़ा तकरीबन 84 तक अब पहुंच चुका है। वहीं अगर बात करें तो आज अजमेर जिले के केकड़ी कस्बे में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए लॉकडाउन किया गया। 3 दिन का यहाँ लॉकडाउन किया गया है और इस लॉकडाउन के तहत संपूर्ण रूप से व्यापारी एसोसिएशन ने जिला प्रशासन का सहयोग भी किया है। साथ ही जो लॉकडाउन लगा है उसके अंदर तमाम रूप से पुलिस जाब्ता तैनात रहा। जो कस्बा है उसके चारों तरफ बैरिकेड्स भी लगाए गए। वहीं दूसरी अगर बात करें तो जो सेंट्रल जेल है वहां पर भी लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। लगभग 100 के ऊपर अब यह आंकड़ा पहुंच चुका है। इसलिए सेंट्रल जेल में भी कहीं ना कहीं अब डर का माहौल पैदा हो गया है। वहीं अगर जिले में दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो भाजपा का कल हल्ला बोल कार्यक्रम है। बिजली बिलों की दरों को बढ़ते हुए राज्य सरकार पर यह निशाना साधा गया है। इसको लेकर आज प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी जो राजसमंद सांसद भी है वो अजमेर पहुंची और पत्रकारों से रूबरू हुई, जिसमें उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही जो बिजली बिल है उनकी दरों को कम करने, साथ ही जो पेट्रोल डीजल है उनमें वैट घटाने को लेकर सरकार से मांग की। वहीं दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो जिले भर में आज कई जगह बारिश भी हुई, जहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों में कई जगह जो तालाब व नाडियां हैं उनमें पानी आया है। साथ ही जो बारिश हुई है उससे खरीफ की फसलों को फायदा मिलेगा और फसलों को फायदे के लिए अब किसानों के चेहरे भी खिलने लगे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार ने अगले महीने 7 सितंबर से राज्य के सभी बड़े धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले को लेकर श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। वहीं प्रदेश के सबसे पवित्र स्थलों में शुमार गलता पीठ को 7 सितंबर को नहीं खोला जाएगा। मंदिर प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया है। गलता पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य के मुताबिक जब तक संक्रमित होने का खतरा है तब तक पीठ को नहीं खोला जाएगा। स्वामी अवधेशाचार्य से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार 7 सितंबर से जयपुर के अंदर सभी बड़े धार्मिक स्थल खुलेंगे। हालांकि इस बीच जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी और सुप्रसिद्ध गलता पीठ जो है वहां पर अभी 7 सितंबर को मंदिर खुलेंगे या नहीं, इसको लेकर थोड़ा सा संशय है। काफ़ी प्राचीन स्थल है, पवित्र स्थल है, तो 7 सितंबर से क्या यहाँ पर भी जो है दर्शनार्थियों के लिए पट खोले जाएंगे? देखिए, जहाँ तक सरकार द्वारा इस समय जो है 7 सितंबर से मंदिरों के खोले जाने का जो निर्णय हुआ है वो उसके लिए जो है मैं समझता हूँ वो सभी के लिए एक प्रसन्नता का विषय है। लेकिन तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।